Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Mohammad Bilal and you are watching my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss verb and its different types. So let's start with definition. That verb is a word that is used to express an action or state. कि verb ऐसा लफ्ज होता है जो किसी एक्शन, किसी काम या किसी हालत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. A verb may tell us about three things. कि what a person does, what is done to a person, या फिर तीसरी जो है कि वो बंदा सब्जेक्ट या जो थिंग है वो किस हालत में मौजूद है. इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं. तो पहले मैंने आपको कहा कि वर्ब may tell us about three things. पहली मैंने जो आप बात बताई है कि what a subject or thing does. कि सब्जेक्ट या पर्सन या चीज कर क्या रही है, वो क्या करता है. मतलब अब्रार लाफ्स. तो आप देख रहे हैं कि इस फिक्रे में जो है अब्रार लाफ्स, अब्रार हंसता है. तो इसमें एक्शन इज शोन. एक एक्शन बताया गया है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो पर्सन है, ही लाफ्स. उसके बाद है जी कि व्हाट इज डन टू अ सब्जेक्ट. के सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है. मोस्टली ये जो है पैसिव वॉइस में इस तरह से जो है इस्तेमाल किया जाता है वर्ब को. द विंडो इज ब्रोकन. के विंडो टूट गई है. ये हमें बताया गया है कि सब्जेक्ट के साथ हुआ क्या है. तो वर्ब हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है. एंड वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस इन दैट स्टाइल. उसके बाद जो है कि वो किस हालत में है, सब्जेक्ट किस हालत में है. द कैट इज डेड. मतलब आप जो है कैट ये हमारा नाउन है, डेड जो है एडजेक्टिव है. इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए हमने वर्ब का सहारा लिया है. तो वर्ब जो है एक्चुअली हमें किसी स्टेट के बारे में भी बताता है. तो बेसिकली वर्ब जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं. देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट यू कैन से एक्शन वर्ब्स, जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं, जो किसी काम के बारे में बताते हैं. सेकंड है हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरीज जिनको हम बोलते हैं. ये हमें वक्त के बारे में बताते हैं. ये मोस्टली जो है वो मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं. और ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि ये फ्यूचर की बात है, पास्ट की बात है या प्रेजेंट की बात है. जिस तरह इज है, वाज वर, शैल विल, ये सिर्फ हमें वक्त बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. उसके बाद है लिंकिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट और जो हमारा एडजेक्टिव होता है या आप कह लें जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसको लिंक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. जिस तरह इसमें है द कैट इज डेड, इसमें जो है ये लिंकिंग वर्ब है. ठीक हो गया जी. उसके बाद हम आते हैं एक्शन वर्ब की टाइप्स के बारे में. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब. वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड अदर इज इनट्रांजिटिव वर्ब. जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें जो है एक्शन पासेस ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. मिसाल के तौर पर द बॉय किक्स द बॉल. अब जो लड़का है ही इज किकिंग द बॉल. सॉरी, ये जो किकिंग है ये एक्शन ये ट्रांसमिट हो रहा है, ये पास ओवर हो रहा है हमारे ऑब्जेक्ट में, बॉल में. तो इसमें जो है यू कैन सिंपली से दैट एक्शन इज पासिंग ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. उसके बाद है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब. याद रखिएगा कि इनट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में मुंतकिल नहीं होता है. इन इनट्रांजिटिव वर्ब एक्शन डज नॉट पास ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल ही लाफ्स लाउडली. तो अब लाफ जो है ये एक्शन कहीं मुंतकिल नहीं हो रहा. ठीक है, ये इटसेल्फ ही खत्म हो रहा है और वहीं पे जो है मतलब एंड होगा. तो इसमें जो है आप बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन पास ओवर होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, और इनट्रांजिटिव में जो है ये एक्शन पास ओवर नहीं होता बल्कि जो सब्जेक्ट होता है उसी तक महदूद रहता है. अब ये हम बात करते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन. ये जो है हम इनट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से डिस्कस करेंगे. हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, द बेबी स्लीप्स, द बेबी सीम्स. अब ये जो पहली एग्जांपल है द बेबी स्लीप्स, ये जो हमारा वर्ब है स्लीप,
इट इज कैरिंग और इट इज गिविंग कंप्लीट सेंस। ये हमें मुकम्मल मफहूम वाज़ेह कर रहा है कि बच्चा जो है वो सोता है। ये मुकम्मल मफहूम वाज़ेह कर रहा है। द बेबी सीम्स, बच्चा नजर आता है, मतलब कैसा नजर आता है, कैसा है, खुश है, नाराज है, ये तो हमें आइडिया नहीं हो रहा। ऊपर वाला जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, इट इज गिविंग अस कंप्लीट सेंस, बट सीम्स, ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इट इज नॉट गिविंग अस कंप्लीट सेंस। तो इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी और वर्ड की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी सीम्स हैप्पी, एंग्री, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करें। अब हमने जब ये लफ्ज ऐड किया हैप्पी, तो इसका मफहूम वाज़ेह हो गया। तो ये लफ्ज इस इंट्रांजिटिव वर्ब के मफहूम को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस लफ्ज को जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कहेंगे। तो ये थी जी हमारे पास वर्ब की मुख्तलिफ अक़साम। इसके अलावा जो है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में जो है मज़ीद मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।